प्यारे बच्चों, इसके पहले हम सब ने बीजीय पदों में द्विपद का द्विपद से गुणा और बहुपद में बहुपद से गुणा पढ़ा है। और जब गुणा करते हैं तो अब हम यहाँ सर्वसंख्या पढ़ते हैं। इसके पहले कल हमने तुम्हें समझाया था कि सर्वसंख्या a प्लस बी एंड a प्लस बी, इसको डायरेक्ट रूप में लिखा गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको सर्वसंख्या के क्रम में ऐसे लिखा गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसे सीधे स्पष्ट रूप से गुणा करते हैं तो हमें अंतिम गुणनफल के रूप में ये प्राप्त होता है। और यहाँ पर अगर आके सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इसे हल कीजिए तो हमारे पास दोनों साधन हैं। हम चाहें तो इसे द्विपद और द्विपद की गुणा की तरह सरल कर सकते हैं या इस सर्व समीकरण के अनुसार हल कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है और लिख रहा है कि हमें अपने इस प्रश्न को सर्व समीकरण पर सरल करना है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, हमारा प्रथम पद a है, द्वितीय पद b है। यहाँ इसको मैच करते हैं तो प्रथम पद इस क्रम में लिख देते हैं तो हमारा हो जाएगा x प्लस 3 पावर 2। अब ये हमारा x a है और 3 b है, तो x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल बाय यूजिंग द आइडेंटिटी फर्स्ट, इस सर्वसंख्या प्रथम के अनुसार। तो पहला पद हमारा, पहले पद का वर्ग होता है, सर्वसंख्या लिखी गई है, ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो पहला पद, पहले पद का वर्ग मीन्स x की घात 2 प्लस दूसरे पद में लिखा गया 2 ब्रैकेट a के लिए हम x लिखेंगे और b के लिए हम यहाँ से 3 लिखेंगे, b के लिए हम यहाँ 3 लिखेंगे। और इस प्रकार हमारा द्वितीय पद कंप्लीट हुआ। अब हमारा तीसरा पद है, जो हमारा सेकेंड पद b है, वहाँ उस b का स्क्वायर, तो b हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर। इस प्रकार हम इसे सरल कर लेंगे। या हम क्या देखते हैं कि जो x पावर 2 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ तो x पावर 2 मतलब x इंटू एक्स, सो x पावर 2। अब यहाँ हमारा ये पद 2 है, धनात्मक है, ये 3 धनात्मक है। यहाँ पर इसका गुणांक 1 होता है, तो यहाँ पर गुणांक 1 है तो 3 दूनी 6। बीजीय पद अकेला x है तो x और प्लस 3 की घात 2, 3 घात 2 मीन्स 3 गुणे 3 और 3 तियाँ 9। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का हल सर्व समीकरण पर इस क्रम से निकलता है। लेकिन हमें इसके लिए अपनी इस सर्व समीकरण को याद रखना पड़ेगा कि हमें अपनी इस सर्व समीकरण को बराबर याद रखें। इसी पर हम चाहें तो दूसरे प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। यह हमारी सर्व समीकरण प्रथम है, सर्व समीकरण प्रथम है, सर्व समीकरण फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट है। इसी पर हम दूसरे प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। जैसे लिख दिया जाए 2/3 x प्लस 4/5 y घात 2। और इसी क्रम पर लिखता है सर्व संख्या पर हल करो। तब यहाँ इसके आगे लिखेंगे सर्व समीकरण, इसके लिखने के ढंग में सर्व समीकरण फर्स्ट के प्रयोग से यहाँ पर अब हम अपनी सर्व समीकरण यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस b घात 2 बराबर a पावर 2 प्लस 2ab प्लस b पावर 2। इसी क्रम से हम इसे लिखते हैं 2/3 x प्लस
4/5 y घात 2। अब देखिए ये हमारा प्रथम द्वितीय पद है b और इसकी जगह पर ये है, हमारा प्रथम पद है a और a की जगह पर x के पद हैं। अब हम इन्हें सरल करते हैं। पहला पद पहले का पद, तो यहाँ ब्रैकेट लिखो 2/3 x घात 2। अब आगे हम लिखते हैं धन, यहाँ प्लस लगा देते हैं, 2 है तो 2 लिख लें, और यहाँ a है तो हम अपने प्रथम पद को यहाँ लिख देते हैं 2/3 x। फिर b का पद लिखते हैं, b का पद है 4/5 y, 4/5 y। फिर प्लस b के लिए यहाँ लिखेंगे अपना b का पद 4/5 y घात 2, 4/5 y घात 2। इस क्रम से लिखते हैं। और यहाँ हम सरल करते हैं, 2/3 को गुणे करते हैं 2/3। अगर ऐसे नहीं आता तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2/3 गुणे 2/3, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 तियाँ 9, x घात 2 और प्लस। अब इसी क्रम में हम यहाँ भी गुणा कर लेते हैं अपने अंकीय पदों को। जैसे यहाँ 2 है, 2 गुणे 2/3 और यहाँ है 4/5, 4/5। हम यहाँ सरल करते हैं तो अंश में गुणा कर 2 दूना 4, 5 चौक 16, 16/15। अब यहाँ से x और y का गुणा x y, फिर प्लस। अब यहाँ 4/5 है तो हम अपने 4/5 को भी गुणा करेंगे, 4/5 गुणे 4/5, तो 4 चौक 16, 5 25, y घात 2। इस प्रकार इन 2 प्रश्नों के अनुसार हमने ये अभ्यास किया कि किस प्रकार हम अपनी सर्वसंख्याओं को सरल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी सर्वसंख्या का हल या आंसर प्राप्त हो जाता है। हमें अपनी इस प्रकार की सर्वसंख्याओं को इसी क्रम में हल करते हुए सीखने का अभ्यास करना चाहिए और सीखना भी चाहिए। जय हिंद।